हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्नेहा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज है लास्ट, हम लोग हाँ गांव से हम लोग जा रहे हैं वापस काला जमुई टू धनबाद जा रहे हैं और बीच बीच में क्या स्टॉपेज रहेगा मेरा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर में गांव में सब पैकिंग हो रहा है और मैं भूल गई थी बनाना। मेरी देवरानी मुझे याद दिलाई कि दीदी यहाँ का आज लास्ट का भी वीडियो बनाइए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि सब घर हमारा कैसे बंद हो गया है और हम लोग अब यहाँ से सब लोग जा रहे हैं। देखिए हाँ, सब रूम खाली हो गया है, सब बैग पैक हो गया है, इधर सिलेंडर बाहर आ गया है सब कुछ और सब का रूम पैक हो गया है लगभग। हो गया है चाची, पैकिंग हो गया है। हाँ सारा पैकिंग हो गया है, देखिए सबका पैकिंग हो गया है। इधर चाची का तैयार हो भावना जाने के लिए, तैयार है ना? तो देखिए अरे हम हो गया है, पूरा खाली हो गया है घर। इधर भी सब पैक हो रहा है सब कुछ और इधर भी चाचा पैक कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं चाचा। हो गया पैकिंग, पैकिंग ही है। तो चाची भी लगी हुई है पैकिंग में। हाँ चाची लोग तो जमुई में रहती है। देखिए सारा घर पैक हो गया, एकदम वीरान लगेगा आपको। सब पैकिंग हो गया, कटिया कड़ा हो गया बॉल नहीं खुला है, बॉल खोलिए तो खटिया खड़ा हो रहा है, बॉल खुल रहा है। कुछ लोग तो चले गए हैं, हाँ 3 देवरानी चली गई है और अभी हम लोग 3 यहाँ बचे हुए हैं और बस सब कोई अब बैठे हुए हैं, निकलने का तैयारी हो रहा है, गाड़ी का वेट हो रहा है। हम लोग का गाड़ी में सामान रखा गया है तो बस हम लोग अब चलेंगे। चलिए आज आपको वापसी का टूर कराते हैं। तो देखिए अब हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से, सबको प्रणाम करके। जाने का तो मन नहीं करता है सब फैमिली को छोड़ करके, लेकिन क्या करें, जाना है। और हम लोग सब यहाँ पे आते हैं, जितने भी चाची लोग, चाचा ससुर लोग, सब लोग हम लोग बाहर से ही आते हैं। जमुई में ये लोग रहते हैं चाची लोग, और ये लोग तीनों चाचा ससुर, जो मेरे तीनों चाचा ससुर हैं, तीनों जमुई में रहते हैं, लेकिन आते हैं गांव में। बीच बीच में ये लोग आते रहते हैं, लेकिन हम लोग का आना साल में एक ही बार होता है। तो देखिए हम लोग गांव की गलियों से गुजरते हुए अब जा रहे हैं। और गांव आ कर के पूजा करना एक अलग ही एहसास होता है, क्योंकि बच्चों को भी गांव से जोड़ना चाहिए और यहाँ का क्या लाइफ होता है वो भी दिखाना चाहिए बच्चों को। और हम लोग का मेन मकसद यही है। हालांकि सुविधा तो गांव में आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोग सब लोग आते हैं साल में 1 या 2 बार, तो इसीलिए उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है हम लोग को। एकदम जो ओरिजिनल गांव वाला फीलिंग होता है ना, वो वाला आता है। तो देखिए हम लोग बस गांव की गली से निकल गए और अब रोड पे आ गए और यहाँ से हम लोग का काफ़िला आगे बढ़ गया। तो आप फ्रेंड्स बने रहिए, आपको वीडियो में बहुत सारा चीज़ मिलेगा देखने को। तो ये देखिए सारा नज़ारा लेते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ गए हैं। और अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पर चाय पीने के लिए, सोनो। तो मैं आते वक्त भी रुकी थी यहाँ पे सोनो में, और यहाँ पे चाय बहुत टेस्टी मिलता है। और सुबह का टाइम था तो हम लोग को गांव से यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो हम बोले चलो एक बार और चाय पी लेते हैं। तो हम लोग सब रुक करके यहाँ पे चाय पिए और बच्चों को जो खाना था वो सब हम लोग बोले कि जो भी खाना है थोड़ा बहुत खा लो। तो इन लोगों को ना कचौड़ी खाना था, वही चलो कचौड़ी खा लेते, तो बोले ठीक है खा लो। सब लोग बैठ करके फिर कचौड़ी खाई, बच्चे भी। और देखिए और फिर ना यहाँ से हम लोग रसगुल्ला पैक करवा करके आगे की सफ़र की ओर निकल पड़े। तो ये देखिए आपको आगे खूबसूरत नज़ारा मिलेगा देखने को, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये हम लोग सोनो से निकल गए हैं और आगे अब जो है ना जुमराज बाबा पड़ता है बीच में, तो वो मैं, और उसके बाद ये देखिए मुझे अच्छा लगा देखने में, ये गाड़ी जा रहा है ना, गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैं बच्चों को दिखा रही थी कि देखो गांव में कैसे ट्रैवल होता है। हाँ तो अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हम लोग ना पहुंच गए बटिया जंगल में।
तो ये एक पहाड़ी रास्ता है, जलेबी रास्ता भी बोलते हैं इसको, और दोनों साइड से जंगल है ये। और हाँ, और ये बिहार का मतलब ये जमुई का इधर साइड का एकदम फेमस जंगल है ये। बहुत पहले बहुत यहाँ पे ना लूटपाट हुआ करता था, दिन में भी यहाँ पे लूट होता था। और इसलिए यहाँ से गुज़रने में शाम में लोग तो हम नहीं जाने के लिए कहते हैं, जितना जल्दी होता है इधर से लोग निकल जाते हैं। लेकिन अब ये उतना डेंजरस नहीं है, अब बहुत ही सेफ़ हो गया है। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखिए आप, बहुत सुंदर नज़ारा है। मतलब वीडियो में तो उतना समझ में आएगा नहीं, लेकिन हाँ सामने से देखने से ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए आप, जंगलों के बीच से, पहाड़ के बीच से, दोनों साइड पहाड़ है और बीच से रोड है। और ये रोड ना हमेशा ये इस जगह पे आपको देखिए एक हमेशा गाड़ी यहाँ पे ब्रेक डाउन मिलता है। हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं तो इस जगह पे पुलिया के पास एक ब्रेक डाउन गाड़ी मिलता ही मिलता है। तो ये देखिए, ये जो पुलिया है ना, ये पुलिया एक ज़माने में बहुत डेंजरस पुलिया हुआ करता था। यहीं पर एकदम लूटपाट हुआ करता था। मेरे हस्बैंड बता रहे थे, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है। ये लोग बचपन से गए हैं यहाँ पे तो उनको पता है। और ये फेमस जंगल है, बटिया जंगल। लेकिन यहाँ का खूबसूरत नज़ारा जो है ना, ये आपका मन मोह लेता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये देखिए। तो हम लोग ये जंगल पार करके फिर निकल गए वहाँ से, और फिर आगे का सफ़र हमारा शुरू हो गया। और ये देखिए फिर से वही स्टाइल में बच्चे बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो अच्छा लगता है देखने में। और ये हम लोग पहुँच गए चकाई। तो जो इधर के लोग हैं वो जानते होंगे कि ये चकाई कहाँ है। तो ये बिहार और झारखंड के बीच का एक समझ लीजिए बॉर्डर टाइप का ही है। यहाँ से आपका झारखंड, थोड़ी देर के बाद झारखंड शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग, मेरा गाड़ी टर्न हो गया और हम लोग अब गिरिडीह की ओर निकल गए। तो जमुई से, काला से जमुई, जमुई से सोनू, और फिर उधर से चकाई, चकाई से अब हम लोग गिरिडीह जा रहे हैं। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारा लेते हुए हम लोग अब गिरिडीह जा रहे हैं। तो गिरिडीह में जाने का भी दो रास्ता होता है। तो मेरे जो जेठानी और भैया थे वो लोग दूसरा रास्ता ले लिए और हम लोग दूसरा रास्ता ले लिए। तो इस बार हम लोग मिर्ज़ागंज वाला रास्ता से नहीं जा रहे थे, हम लोग दूसरा रास्ता ले लिए थे, बेंगाबाद वाला रास्ता। तो मेरे भैया लोग उधर साइड से चले गए थे और हम लोग इधर आ गए थे, क्योंकि मुझे जाना था मायके। तो देखिए मैं अब गिरिडीह पहुंच गई थी अपने मायके वाले रास्ते में। और क्योंकि देखिए मायके अगर बीच में पड़ता है मायका, तो वहाँ तो जाना ज़रूरी है। आते वक्त हम लोग गए नहीं थे, इसलिए अभी लौटते वक्त हम लोग को जाना था। तो देखिए ये मैं पहुँच गई अब अपने मायके, और यहाँ से थोड़ा बहुत सामान निकाल के प्रसाद वगैरह ले करके अब मम्मी से मिलूँगी और थोड़ी देर यहाँ पे रुकूँगी। यहाँ पे भी ज़्यादा स्टे नहीं करना हम लोग को। फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ मम्मी के पास, और ये देखिए मेरा गुल्लक भतीजा, ओए ओए। तो रास्ते में एक स्टॉपेज हो गया हमारा। और सोनाली कहाँ है, क्या कर रही है, इधर देखो। हाँ, तो ये देखिए मेरी भाभी रेडी है। पहले से नाश्ता वास्ता निकाल के हम लोग फ़ोन कर दिए थे कि हम लोग आ रहे हैं, और फिर हम लोग निकल चलेंगे एक और जगह। तो देखिए अब हम लोग ना खाना खाकर यहाँ से एकदम निकल गए। और देखिए मेरा बाबू खेल रहा है, भतीजा, सब लोग थोड़ी बहुत गपशप करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और आप वीडियो में मेरे बने रहिएगा, एक और जगह हम लोग को जाना है। तो देखिए अब हम लोग सब पापा को भी प्रणाम किए और सबको प्रणाम करके अब हम लोग निकल गए यहाँ से। और भतीजा देख रहा है कि बुआ आई और चली गई तुरंत। तो बस देखिए बाहर में ना झींगा का पेड़ लगा हुआ था, वो लत लगा हुआ था, तो मुझे देख के अच्छा लगा। तो बस मेरी भाभी जो है वो तुरंत चक्कू लेकर के आई और बोली ले जाइए आप इसको। तो मैं भी ले ली। तो 2 झींगा
मम्मी मुझे दे दी। तो वो जो होता है ना, माँ को लगता है कि बेटी को क्या क्या दे दे, जो अच्छा लग रहा है बस लेते जाओ उठा उठा करके। तो मैं 2 झींगा ले करके अपने घर से चली आई और मम्मी को भी साथ में लेके आ रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, 10:30 11 बज रहा था। तो मम्मी को ऑफ़िस में हम लोग को छोड़ देना था। मम्मी बोली थी तुम लोग आएगी तो साथ में हम लोग ऑफ़िस चले जाएंगे। तो ये देखिए भतीजा को छोड़ दिए हम लोग घर पे और हम लोग वहाँ से निकल गए मम्मी को लेकर के। तो गिरिडीह की गलियों से फिर हम लोग निकल चले। थोड़ा अफसोस तो लगता है कि बस मेरा गिरिडीह आना ऐसे ही होता है, 10 मिनट आधे घंटे के लिए। जब भी मैं आती हूँ तो बस इसी तरह आती हूँ और चली जाती हूँ। मायके में मैं रुकती नहीं हूँ ज़्यादा देर। तो ये देखिए मम्मी को मैं ऑफ़िस छोड़ दी। नगर निगम, गिरिडीह का नगर निगम में मम्मी मेरी करती है, क्लर्क है, वहाँ पे जॉब करती है। तो देखिए मम्मी मेरी पहुँच गई नगर निगम और हम लोग फिर आगे निकल गए। तो ये देखिए अब गिरिडीह की गलियों से सब्जी मार्केट है, ये गिरिडीह का गांधी चौक है। तो हम लोग इधर से होते हुए निकल गए सीधा अपने मामा ससुर के घर। तो ये हम लोग आ गए अपने मामा ससुर के घर। तो मैं आपको शुरू में ही बताई थी वीडियो में कि बहुत जगह रुकूंगी। तो ये हमारा एक लास्ट स्टॉपेज है यहाँ पे। है तो गिरिडीह में बहुत सारे फैमिली मेम्बर, लेकिन सब जगह एक ही दिन जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये देखिए मामा ससुर, मेरी मामी सास है। और ये जो हमारा रिचुअल्स है ना कि कभी भी हम लोग आते हैं तो फिर सिंदूर लगाना वगैरह, तो ये सब लोग आ गए हैं अभी मेरे बड़े मामा ससुर और मामी के यहाँ पे आ गए हैं। तो आप बने रहिए। और ये दारीडीह में है। हाँ, हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद फिर हम लोग धनबाद जाएंगे। तो ये मेरी मामी है और ये मेरे मामा ससुर हैं। इनको तो गिरिडीह में हर कोई जानता है, लगभग जो गिरिडीह के लोग होंगे वो उनको पता होगा कि ये कौन है, बताने का ज़रूरत ही नहीं। तो देखिए हम लोग बहुत सारे बातें करके मामी हम लोग के लिए चाय बनाई, जो भी होता है। तो मामी बोली कि खाना वाना खा के जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रुके और ये मामी का छोटा पोता है और ये खेल रहा था और इसके मम्मी पापा दोनों ऑफिस गए हुए थे। तो हम लोग यहाँ से भी थोड़ा देर ही रुके, ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि हम लोग को धनबाद वापस आना था। शाम में काम भी था हम लोग को। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े देखिए धनबाद। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मामी के यहाँ से जा रहे हैं और अब हम लोग धनबाद जाएंगे। हाँ, धनबाद की ओर निकल रहे हैं और सबको बहुत अच्छा लगा। बाय कीजिए मामी, मामू बाय कीजिए। तो ये देखिए अब हम लोग यहाँ से भी निकल गए हैं। तो हमारा आज का लास्ट स्टॉपेज हो गया यहाँ पे ख़त्म और अब हम लोग को कहीं नहीं रुकना था। तो हम लोग सीधा धनबाद की ओर निकल चुके। तो देखिए जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे ना, थोड़ी देर ही हम लोग पहुँचे होंगे, बस यहाँ से ना बारिश स्टार्ट हो गया बहुत। ये देखिए बारिश होना स्टार्ट हो गया और थोड़ा सा आगे चल कर के बारिश ना बहुत तेज़ हो गया। हम लोग को लगा कि पता नहीं गाड़ी रोकना पड़ेगा क्या, लेकिन फिर हम लोग ऐसे ही स्लो मोशन में चलते गए, बारिश का मज़ा लेते हुए आराम से। तो आगे रास्ते में ना आपको मैं दिखाऊंगी कि बारिश की वजह से क्या हुआ। तो वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम लोग ना टुंडी पहुंच गए थे और ये देखिए टुंडी तालाब पार हो गया। ये लैंडमार्क है यहाँ का। और जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े ना तो देख रहे बहुत सारा गाड़ी रुका हुआ है। तो ये यहाँ पे ना एक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बस और ट्रक का टक्कर हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए सभी लोग दौड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी वहीं से घुमा दिए क्योंकि जाम लगने का पूरा डर था। अभी जस्ट हुआ था एक्सीडेंट और हम लोग को बाद में पता चला कि जो ट्रक ड्राइवर था उसका डेथ भी हो गया यहाँ पे। तो हम लोग जल्दी से वापस ले लिए क्योंकि जाम में फिर फंस जाते तो और मुश्किल हो जाता। तो हम लोग दूसरे रास्ते से फिर हम लोग को निकलना पड़ रहा था। तो ये रास्ता देखिए जंगलों के बीच से ये भी रास्ता है, तो थोड़ा सा घुमाव भी हो गया।
बट ये रास्ता से भी हम लोग ना मैं पहली बार जा रही थी, हस्बैंड को तो पता था ये रास्ता। तो इधर का जब नज़ारा देखिए ना, बहुत सुंदर नज़ारा। ये देखिए आप भी, मुझे पता ही नहीं था कि इतना सुंदर नज़ारा है इधर। और ये देखिए आपको वीडियो में एक दूर में मंदिर नज़र आएगा, तो ये हाल में ही ये मंदिर बना है। तो ये रास्ता ना हम लोग को उधर साइड में छोड़ दिया, जीटी रोड में हम लोग आकर के निकल गए राजगंज तरफ। तो ये देखिए हम लोग हाईवे पकड़ लिए और हम लोग को गोविंदपुर तरफ से आना था, तो उधर से ना आकर के हम लोग दूसरे साइड से आ गए और फाइनली हम लोग पहुंच गए धनबाद। तो ये देखिए काला हीरा की धरती धनबाद में आपका स्वागत है। तो ये है हमारा काला हीरा का धरती धनबाद। तो हम लोग फाइनली धनबाद पहुंच गए फ्रेंड्स। और आप वीडियो में आप मेरे साथ अगर आप कंटिन्यू बने रहें तो आपको भी अच्छा लगा होगा। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी आपको और भी आगे सुंदर नज़ारा मिलेगा। ये देखिए ये 8 लेन का रास्ता है और यहाँ से हम लोग फिर पहुँच गए गोल बिल्डिंग। और अब बस मेरा घर आ ही गया है, बस थोड़ी ही दूर में। तो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग है ना धनबाद पहुंच गए। आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे बुलपोर मंदिर अभी तुरंत क्रॉस किए हम लोग। और पूरा रास्ता आपको मैं दिखाई कि हम लोग को क्या क्या सफ़र करना पड़ा, कहाँ कहाँ हम लोग गए। और आज मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी घर जाऊँगी, बहुत सारा फिर काम है, 4 दिन से घर भी बंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।